टिश्यू के हम डील कर रहे थे, उसमें हमने पहले सेगमेंटेड टिश्यू डील कर चुके हैं, उसके बाद परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू और ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू। आज होगा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो ये सब जो दर्जाबंदी ऑलरेडी हम कर चुके हैं और इसकी दस्तीत हम लोग को मालूम है। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ इसको, सिंपल कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है। परमानेंट कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं कि इसमें कई तरह के सेल होते हैं। ये डिफिनेशन से थोड़ा सा अलग है। तो टिश्यू का डिफिनेशन है एक जैसा खुलिए, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स इसलिए है कि इसमें खुलिया अलग तरह के खुलिए, 4 तरह के खुलिया है। ज़ाइलम और फ्लोएम 2 तरह का है, दोनों में ही 4 तरह के खुलिया हैं, इसलिए उसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम डील करते हैं ज़ाइलम को। ज़ाइलम का पहला खुलिया है मेन जो है वैसल एलिमेंट है ना, इसको ट्रैकिया भी कहते हैं। और उसके बाद ट्रैकिड है, ठीक है, और उसके बाद फाइबर है, उसके बाद पेरेन्काइमा है, ठीक है। और फ्लोएम में यहाँ तक सवाल है, इसमें 2 कॉमन है, जैसे पेरेन्काइमा और फाइबर दोनों में कॉमन है, लेकिन सिर्फ फ़र्क है सीव ट्यूब और कैम्पेनियन सेल का, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि दोनों में कॉमन है पेरेन्काइमा और फाइबर। सिर्फ फ़र्क बताने के लिए हम लोग जो ज़ाइलम में फाइबर है उसको कहते हैं वुड फाइबर, और जो पेरेन्काइमा है उसको कहते हैं वुड पेरेन्काइमा, जबकि फ्लोएम को जो फाइबर को कहते हैं बास्ट फाइबर और पेरेन्काइमा कहते हैं बास्ट पेरेन्काइमा, ठीक है। ऐसे फ़र्क मालूम करने के लिए, जबकि दोनों को कॉमन है। तो ये है अलग अलग खुलिया है, ये सबका ट्रांसफर सेक्शन है ना, ये आने का ट्रांसफर सेक्शन है। इसमें जो है जिसमें जो न्यूक्लियस है ये है पेरेन्काइमा है, वाहिद खुलिया है जो लिविंग है, बाकी सब बेजान है ना, वैसल है, फाइबर है ना। जो वाहिद खुलिया जो है पेरेन्काइमा यानी वुड के पेरेन्काइमा ये लिविंग है। जबकि इसमें देखा जाए तो फ्लोएम में ये ट्रांसफर सेक्शन है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, तो उसमें ये ट्यूब ट्यूब है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और इसके कमी को पूरा करने के लिए ये कंपेनियन सेल है। तो ख़ास बात ये है कि क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है और इसकी कमी को वो पूरा करता है कंपेनियन सेल, तो कभी भी ऐसा होता है कि दोनों में से कोई काम करना बंद कर देता है, तो उसके फेवर में उसको वो मर जाता है। यानी वो कहने का मतलब है कि हम कह सकते हैं कि प्लांट किंगडम में ये वाहिद जो है जो ऐसा जोड़ा है जो मेड फॉर ईच अदर है, जैसे बोलते हैं ना एक दूसरे के लिए है ना, तो वही है। तो ये जहाँ फ्लोएम शिफ्ट यहाँ मर गया तो कंपेनियन सेल भी खुदकुशी कर लेते हैं, ठीक है। तो अब जो है उसको सबसे वो फ़र्क देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ज़ाइलम एंड फ्लोएम। तो पहला फ़र्क ये है कि ज़ाइलम कंपोज्ड ऑफ वेसल और ट्रैकिया, ट्रैकिड, ज़ाइलम और वुड पेरेन्काइमा एंड ज़ाइलम एंड वुड फाइबर, जैसे बताया था। ठीक उसी तरह से फ्लोएम भी है कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम और बास्ट फाइबर पेरेन्काइमा, और फ्लोएम और बास्ट फाइबर, ठीक है। और दूसरा फर्क ये है कि ऑल द सेल्स कंपोनेंट्स आर डेड एक्सेप्ट द वुड पेरेन्काइमा, और इसमें क्या है, ऑल द सेल्स कंपोनेंट्स आर लिविंग एक्सेप्ट द बास्ट फाइबर। तो ये फ़र्क हो गया, हाँ। इसमें एक और तीसरा फर्क ये है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैविंग ए थिक सेल वॉल मेड अप ऑफ लिग्निन, सिवाय उसके पेरेन्काइमा के जो कि लिविंग है, लिग्निन का बना नहीं होता है। और इसमें होता है कॉम्प्लेक्स लिविंग टिश्यू हैविंग थिन सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज ऑन हेमिसेलुलोज, ठीक है। चूँकि बाहर बार्क में पाया जाता है इसलिए थोड़ा सा कंपेरेटिवली थिक कम है। और चौथा पॉइंट ये है, ऑक्युपाइड द सेंट्रल हार्ड कोर ऑफ द प्लांट बॉडी एंड ऑक्युपाई द पेरिफेरल सॉफ्ट पार्ट
बार्क ऑफ द प्लांट बॉडी। ठीक है, ये बीच में होता है और ये पेरिफेरी की तरफ होता है, यानी बार्क का जैसे छाल होता है उसमें। अब पांचवा फर्क ये है कि ट्रांसफर्ड वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, यानी पानी और मादे नमक, जिसको सैप कहते हैं, उसको जड़ से लेके ऊपर पहुंचाता है, यानी एक ही डायरेक्शन में नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। जबकि ये फ्लोएम का काम ये है ट्रांसलोकेट फूड, पत्ते में जो फूड बना उसको ट्रांसलेट फूड रिपेट फ्रॉम द लीफ टू द डिफरेंट स्टोरेज ऑर्गन, चाहे वो जड़ हो या पत्ता हो या मोस्टली फल होता है, तो उसमें ट्रांसपोर्ट जो फूड बना उसको ट्रांसपोर्ट करता है। ये काम है फंक्शन फ्लोएम का। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, द मेन फंक्शन जो कह सकते हैं, द मेन फंक्शन ऑफ द जाइलम इज ascent of sap and while the main function of the phloem is translocation of food। ये मेन चीज़ है। ठीक है, तो अब कोई भी पाँच फर्क लिख दोगे कि 5वां नंबर का आता है, तो एक एक्स्ट्रा बता दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्लांट टिश्यू को कंप्लीट कर दिया, है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आखिरी है। और ये जो फ़र्क बता दिया, वहाँ भी फ़र्क बताया था। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, अब अगली बार इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। ठीक है, ये प्लांट का मामला ख़त्म हो गया। ठीक, तीन ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।